अब इसके बाद क्या करना है हमें कि हमें टेबल्स बनाने हैं किसकी मदद से, टर्मिनल की मदद से। अब देखो ये जो माइग्रेशन फाइल होती है ना, माइग्रेशन फाइल का जो मेरे पास मकसद होता है वो क्या होता है कि आप यहाँ पर अपने टेबल्स के कॉलम बताते हो, सही है। अब देखो यहाँ पर एक बाय डिफॉल्ट आपके पास दो फंक्शन बने बनाए आते हैं, जैसे कि हमने अभी अपने टेबल माइग्रेशन फाइल बनाई जिसमें मैंने कहा था कि एक अप का फंक्शन होता है और एक डाउन का फंक्शन होता है, ये बाय डिफॉल्ट बने हुए आते हैं। और ये क्या कहता है कि भाई आपका एक टेबल बनेगा, किस नाम से टेबल बनेगा, बर्गर के नाम का टेबल बनेगा, सही है। और इसी के बाद आप क्या करेंगे, इसके अंदर आप अपनी टेबल्स की फील्ड्स डिफाइन करो। अब देखो मैं फील्ड्स किस तरीके से डिफाइन करूंगी, अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट टाइम ना हमने क्या किया था कि टाइप, सॉस और बन, ये तीन चीजें हमने क्या करी थी, अपनी जो है वो कंट्रोलर में बताई थी। और कंट्रोलर अगर मैं आप लोगों को खोल के दिखाऊं तो ये रहा। अब देखो ये तो मैंने हार्ड कोडेड किया था ना, मैं चाह रही हूँ कि यही तीनों चीजें आए तो मगर डेटाबेस से आनी चाहिए। तो किस तरीके से आएंगी, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक टाइप नाम का क्या बनाना पड़ेगा, कॉलम बनाना पड़ेगा सॉस का और बन का। तो मैं यहाँ आती हूँ और मैंने इसको करा, जब हम टेबल में वैल्यूज ऐड करते हैं या टेबल का कॉलम डिफाइन करते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक टेबल का ये कह लो कि बाय डिफॉल्ट डिफाइन हुआ वेरिएबल होता है। फिर आप यहाँ पे क्या लगाते हैं, एरो की, और एरो की के बाद मैं यहाँ पे बताती हूँ डेटा टाइप। तो डेटा टाइप मेरे पास क्या होगी, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डेटा टाइप का राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट के अंदर आप बताएंगे कॉलम का नाम। तो कॉलम का नाम हमने क्या देना है, टाइप। और ये मैंने लगा दिया सेमीकोलन। इसी के साथ फिर मुझे एक और कॉलम चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा टेबल, और टेबल के बाद मैंने ये लिखा स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग के मुझे कॉलम नेम कौन से चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पर सॉस, सही है। फिर सेमीकोलन लगाया, अगेन मुझे एक और टेबल में रॉ चाहिए, तो यहाँ पर मैंने लिखा स्ट्रिंग और इसी के साथ सिंगल कोट, और सिंगल कोट के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया बंद, सही है। ये मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पर तीन चीजें हो गई। कौन सी तीन चीजें, जो कि हमने यहाँ पर ली थी, तो वही तीनों चीजें हम अब क्या करेंगे, डेटाबेस से फैच करवाएंगे। तो अब देखो यहाँ पर एक टाइम स्टैम्प का बाय डिफॉल्ट क्या आता है आपके पास, ये कह लो दो कॉलम्स बनते हैं। कॉलम से मुराद एक आपके पास क्रिएटेड, मतलब कब बना, ये आपने कब बनाई, इसके अंदर जो वैल्यूज डालेंगे वो किस टाइम आपने ऐड करी है, और वो मॉडिफाई कब हुई है। तो दो ऐसे जो है वो आपको एक्स्ट्रा कॉलम नजर आएंगे, वो किसकी मदद से बनते हैं, टाइम स्टैम्प की मदद से। और ये बाय डिफॉल्ट आता है, इसको ये कह लो कि इसमें वैल्यूज ना भी लो तो ये नलेबल होती है वैल्यू। अब ये देखो मैंने बता दिया कि भाई बर्गर नाम का क्या होगा, टेबल बनेगा। अगर मैं अभी जाके देखूं तो मेरे पास बर्गर शॉप के अंदर कोई टेबल मौजूद नहीं है। मैंने टेबल कैसे बनाना है, माइग्रेट के हिसाब। तो ये मैंने पहले क्या बता दिया, टेबल के कॉलम, टेबल के कॉलम देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ आईडी है ना, तो ये ऑटो इंक्रीमेंट चलता है, तो आपको यहाँ ऑटो इंक्रीमेंट बताने की जरूरत नहीं है। कुछ जगहों पर आपके पास बिग इंक्रीमेंट करके आता है, लेकिन हमारे पास हम जो लारावेल यूज कर रहे हैं उसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, आईडी ऑटोमेटिकली ऑटो इंक्रीमेंट होगी। और कैसे होगी हम अभी देखेंगे। अब इस फाइल को ना क्या करना है, रन करना है। रन करना है, क्यों रन करना है, ताकि मेरे पास मेरे वहां पर डेटाबेस में जाके एक टेबल बन जाए बर्गर के नाम का। तो यहाँ पर आ जाओ टर्मिनल में, और रन करने के लिए किस तरीके से मैं लिखूंगी, मैं यहाँ लिखूंगी PHP आर्टिसन, और आप यहाँ लिखेंगे खाली माइग्रेट, सही है। क्या लिखेंगे आप, खाली माइग्रेट। तो इसको मैं क्या करती हूँ, आप कर देते हैं, और मैंने किया एंटर। जैसे ही मैं एंटर करूंगी तो ये मुझे दे देगा कि आपके टेबल बन गया है, सही है। क्या कह रहा है, टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली, और ये आपके पास सारी चीजें आ गई। तो जरा चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे पास टेबल सही तरीके से बना है या नहीं। तो यहाँ पे देखो अभी तक मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने अपने पेज को रिफ्रेश नहीं करा। मैं यहाँ पर आने के बाद बल्कि क्या करती हूँ, PHP माई एडमिन के ऊपर क्लिक करती हूँ और मैं इसको क्या करती हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश। तो जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो देखो बर्गर शॉप के अंदर एक टेबल बन गया बर्गर के नाम का, और मैंने वहां पर दिया था आईडी, टाइप, सॉस, बन, और टाइम स्टैम्प की मदद से मैंने क्या कहा था, दो कॉलम्स आते हैं, क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट। क्रिएटेड एट का मतलब मैं जो इन कॉलम्स में वैल्यूज लूंगी ना, वो कब आपने दी है उसमें क्रिएटेड एट का आता है, और अपडेटेड मतलब कि आपने अपडेट कब करी है, उसमें एडिट कब की है। अब देखो इसी के साथ जब हम माइग्रेट की फाइल पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर देखो तीन चार और फाइल्स बनी, एक यूजर का टेबल बना, और एक इसका बना माइग्रेशन का। माइग्रेशन में वो आपको क्या बताएगा कि तीन फाइल मौजूद है, जो कि मेरे पास ये रही माइग्रेट के फोल्डर में,
सही है, किस नाम की, क्रिएट यूजर टेबल, फेल जॉब्स और क्रिएट बर्गर। तो यहाँ पे देखो क्रिएट यूजर टेबल, फेल जॉब और ये आपने इन सब के अंदर आपने क्या करा, माइग्रेशन का काम किया। अब ये दो फाइल्स जो थी, क्रिएट यूजर वाली और फेल जॉब वाली, ये बाय डिफॉल्ट बनती हैं, अगर आप इसको ना चाहो तो डिलीट कर दो, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये कोई इफेक्ट नहीं कर रही। तो अभी हम इसको क्या करते हैं, फिलहाल अपनी जो बर्गर वाला काम है ना उसके ऊपर चलते हैं। अब देखो मैं क्या करती हूँ यहाँ पर, कि यहाँ पर कुछ कमांड्स हैं। कमांड से मुराद कि माइग्रेशन हम करते क्यों हैं, भाई डेटाबेस बन गया, टेबल बन गया, मुझे फ़ायदा क्या है यहाँ पर माइग्रेट करने का। तो देखो यहाँ पर एक कमांड होती है, मैं अगर चाहूँ, मैं यहाँ लिखती हूँ PHP आर्टिसन, मैं यहाँ पे लिख के क्या चलाती हूँ PHP आर्टिसन, और मैंने करा एंटर। जैसे ही मैंने एंटर करा तो उसने मुझे बहुत सारी क्या लिख दी, आर्टिसन की कमांड आके दे दी। और आर्टिसन की कमांड में अगर देखो यहाँ पर एक होती है माइग्रेशन की, ये देखो माइग्रेट, माइग्रेट की कमांड में ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है। क्या सारी चीज़ें, ये कहता है कि अगर आपको ड्रॉप ऑल टेबल्स एंड री रन ऑल माइग्रेशन अगर आपको करनी है, ड्रॉप ऑल टेबल मतलब जितने आपने टेबल्स बनाए उनको क्या करो, डिलीट करो, और जितने टेबल्स आपने बनाए थे उसको दोबारा से रन करो। तो आप कौन सी कमांड रन करेंगे माइग्रेशन की, फ्रेश की कमांड। फिर अगर आपको क्या करना है, आपको नई माइग्रेशन रेपोजिटरी बनानी है, तो आप क्या करेंगे, माइग्रेशन की कमांड कौन सी चलाओगे, माइग्रेट इंस्टॉल। फिर आपके पास आता है रिफ्रेश, रीसेट, रोल बैक एंड स्टेटस। स्टेटस देखना आप, एक मैं स्टेटस वाली करके दिखाती हूँ, इसमें से कुछ चला के दिखा दूंगी ताकि आप लोगों को आइडिया हो। मैं यहाँ पर आई, मैंने लिखा PHP आर्टिसन, सही है, माइग्रेट, सही है, क्या है कमांड यहाँ पर देख लो दोबारा से, माइग्रेट स्टेटस, मैंने लिखा माइग्रेट कोलन स्टेटस, एंटर। तो इसने कहा 3 फाइल्स है माइग्रेशन की, सही है, क्रिएट टेबल की, फेल जॉब की, बर्गर की, और तीनों क्या है, रनेबल फॉर्म में, मतलब आप उसमें काम कर सकते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, एक कमांड चलाती हूँ माइग्रेट की, जो क्या है, रोल बैक की। रोल बैक क्या करता है, रोल बैक द लास्ट डेटाबेस माइग्रेशन, जितनी भी आपने लास्ट चेंजेस करी है ना डेटाबेस में, वो सारी क्या कर देगा, रोल बैक कर देगा। अभी देखो हमने डेटाबेस में सिर्फ क्या करा, टेबल बनाया। तो मैं अगर यहाँ पर आके अपनी जो है कमांड यहाँ पर आती हूँ और मैं लिखती हूँ रोल बैक, तो मैंने लास्ट कमांड क्या चलाई है, टेबल क्रिएट करा है, तो मैंने इसको करा एंटर। एंटर करा तो ये कह रहा है रोलिंग बैक। अब रोलिंग बैक में अगर मैं यहाँ पर आऊँ और अगर मैं अपने पेज को दोबारा से एक दफ़ा रिफ्रेश करूँ और यहाँ पर आके, तो अब देखना बर्गर शॉप खाली हो चुका है, आपके पास कुछ भी मौजूद नहीं है, मतलब मेरे पास जो बर्गर का टेबल था वो भी नहीं है, ना मेरे पास यूज़र का टेबल है वो भी नहीं है, कोई भी टेबल नहीं है। और अगर मैं आपको यहाँ पर स्टेटस चेक करवाऊँ उसका, तो ये देखना यहाँ पर कि आपको स्टेटस क्या दे रहा है वो, यहाँ पर नो। तो ये क्या कहता है कि स्टेटस चेक करता है कि आपकी जो टेबल्स हैं वो सही तरीके से वर्किंग में है या नहीं। तो ये आपको क्या कह रहा है, अब नो, तो उसका मतलब क्यों नो है, क्योंकि हमने रोल बैक कर दिया था सारा कुछ। अब अगर आपको दोबारा से बनाना है, दोबारा से बनाने के लिए क्या करूंगी मैं, PHP आर्टिसन माइग्रेट, मैंने एंटर किया, तो ये क्या करेगा, दोबारा से टेबल बना देगा। यहाँ पर आके आप क्या करें, इसको रिफ्रेश कर लेना एक दफ़ा, यहाँ पर पेज को रिफ्रेश करते हैं, और ये देखो बर्गर शॉप के अंदर सारे टेबल्स मेरे पास यहाँ पर मौजूद हो गए। इसी के साथ अगर देखो एक चीज़ और, एक चीज़ और से मुराद, मैंने ये कहा कि भाई मुझे ना एक और कॉलम ऐड करना है, सही है, लेट सपोज मुझे एक और कॉलम ऐड करना है जिसका मैंने नाम दिया प्राइस। अब देखो प्राइस ऐड करनी है ना, अब होना क्या चाहिए, जो मेरा बना बनाया काम है उसी में ही एक कॉलम ऐड हो जाए। अभी अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो मेरे बर्गर के टेबल के अंदर कोई भी कॉलम ऐसा नहीं है प्राइस के नाम का, सही है। तो यहाँ पर आने के बाद मैं जो अब कमांड चलाऊंगी, मैं कमांड कौन सी चलाऊंगी, यहाँ पर मैं कमांड भी आप लोगों को दिखा देती हूँ ऊपर माइग्रेट में उसमें। तो मैं चलाऊंगी कमांड अब कौन सी, रिफ्रेश की। अब देखो रिफ्रेश क्या करता है, रिफ्रेश कहता है रीसेट, रीसेट मतलब सारी चीज़ों को आपको क्या करता है, रोल बैक करता है, और सारी कमांड्स को क्या कर देता है, माइग्रेट कर देता है। तो देखो अगर मैं यहाँ पर आके नीचे आके मैं चलाती हूँ कौन सी कमांड, कोलिन रिफ्रेश, तो अभी देखो रिफ्रेश की कमांड से क्या होना चाहिए, ये जो मैंने यहाँ पर एक प्राइस वाला कॉलम ऐड करा है ये ऐड हो जाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एंटर किया, तो ये कह रहा है रोलिंग बैक एंड देन माइग्रेट। यहाँ पर आओ, ज़रा इसको अपने डेटाबेस को वो कर लेना, क्या कहते हैं, रिफ्रेश कर लेना। बर्गर में आऊँ तो यहाँ पे देखो प्राइस का कॉलम ऐड हो गया। अब आपने कहा कि भाई मैंने तो यहाँ पे ऐड कर लिया, मुझे चाहिए नहीं, सही है, मुझे चाहिए नहीं। तो मैं यहाँ पर आई और मैंने इसको बनाया क्या,
इसको बना दिया मैंने कमेंट, और मैं यहाँ पर आई, दोबारा से मैंने रिफ्रेश की कमांड चला दी। तो इसने क्या करा, अगेन सही है, कमांड चल गई, आपके पास ये आ गया। तो अभी देखो मेरे पास ये मौजूद है। जैसे ही मैं दोबारा से इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो रिफ्रेश की कमांड में इसको दोबारा से रन कर देती हूँ, हो सकता है मसला आ रहा हो। पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं हम, एक काम ये करते हैं, पेज रिफ्रेश कर लेते हैं। सही है, बर्गर, एंड देन बर्गर के अंदर बर्गर, तो ये देखो मेरे पास क्या है, प्राइस वाला। बल्कि मैं इसको हटा देती हूँ क्योंकि इसमें मसला ये होता है कि आपका चलता नहीं है, फाइल को सेव करना लाजमी है। सॉरी, मैंने फाइल सेव नहीं की थी, तो मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ। और अब जाके क्या करते हैं, हम इसको अपने PHP माई एडमिन को रन करते हैं। तो बर्गर शॉप में आए, बर्गर शॉप में मैं बर्गर में गई, तो देखो मैंने जो कहा है अपनी फाइल को सेव नहीं किया था, हटाने के बाद तो सेव करना लाजमी है, उसी के साथ काम चलेगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ये है कि अगर आप यहाँ पे कमेंट बना देते हो ना तो वो कंसीडर कर लेता है। तो अगर आप लोगों को कुछ चीज़ हटानी है तो कमेंट ना बनाए उसको, आप क्या करें, उसको मैनुअली सब हटा दें। तो ये आपके पास क्या है, इसके साथ और भी बहुत सारी माइग्रेशन की फाइल है। अब ये क्या कर रहा है, स्टेटस को मेरे यहाँ पर ये देखो इंस्टॉल हो गया, रिफ्रेश हो गया, रीसेट हो गया, रोलिंग बैक ऑल डेटा माइग्रेशन, जितनी भी माइग्रेशन करवाई होंगी वो रोल बैक हो जाएंगी, एंड सो ऑन। ये हमारे पास क्या है, माइग्रेशन की चीजें हैं। यहाँ तक होपफुली आप लोगों को क्या होगा, क्लियर हो गया होगा।